नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। हाथरस की जो घटना हुई है इससे पूरा देश शर्मसार है। आप सभी से निवेदन है कि ये सोच कर देखें कि एक बेटी की लाश को उसके पिता को नहीं दिया जा रहा है। ये उसके पिता ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। हिंदुस्तान में किसी भी पिता के साथ यदि यह घटना घटती है तो वो दिल पे हाथ रखकर सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरेगा। पूरा देश ये चाहता है कि योगी सरकार इस सवाल का जवाब दे कि उसके पिता को उसकी बेटी के लाश के पास क्यों नहीं जाने दिया गया। एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन हो रहा है, यदि देश में बेटी बचेगी ही नहीं तो आप पढ़ाएंगे किसको? ये सोचने वाली बात है। हमारे देश में जहां बुलेट ट्रेन चलने की बात हो रही है, यदि सरकार को बुलेट ट्रेन जैसी कोई चीज अगर चलानी हो तो संविधान में इस तरह का संशोधन आए कि कानून से लोगों का डर हो। निर्भया केस मामले में अभी चंद महीने भी नहीं हुआ है, उसके मुजरिम को फांसी चढ़े हुए। इससे क्या लगता है कि देश में लोगों को कानून से भय है? यदि संशोधन करना हो तो ऐसे मामलों में कानून में संशोधन करके कुछ ऐसा लाया जाए जिससे लोगों को कानून से भय हो, डर हो। उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां सो रही थी जब एक महिला पत्रकार प्रशासन से पूछती हैं कि ये लाश जल रहा है या कुछ और जल रहा है, तो प्रशासन जवाब देता है कि हमको नहीं पता कि क्या जल रहा है। यदि सूबे के मुखिया चाहे तो पूरे सूबे में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। ये बताने की बात नहीं है, आप सभी को पता है कि अगर मुखिया चाहे तो उस राज्य में एक पत्ता नहीं हिल सकता है और प्रशासन यह कहता है कि हमको नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के पास ज्ञान नहीं है। हिंदुस्तान के हर एक इंसान इस बात को समझता है कि मामला क्या है। यदि इसी तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में अगर घटती रही तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई मायने नहीं रह जाता। फिर बुलेट चलाने का हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं रह जाता। फिर 370 हटाने का कोई मायने नहीं रह जाता। यदि सरकार को कुछ करना है तो इस मामले पर कुछ करे, जहां देश में एक नहीं दो नहीं लगातार कई मामले सामने आते जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ना ही तो किसी को कानून से डर है और ना ही सरकार से। यदि संशोधन करना है तो इस कानून का संशोधन किया जाए कि लोगों को दिल में कानून का डर हो। लगातार इस तरह की घटना हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिले। इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना होगा। आप समझ सकते हैं कि सामने लाश जल रही हो और हम वहां पे खड़े हैं और हमें पता नहीं है कि यहां क्या जल रहा है, क्या हो रहा है, जबकि हमें आदेश दिया जाता है कि लोगों को वहां नहीं जाने दिया जाए। यह आदेश कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? सवाल करने पर यह जवाब आता है कि हमें कुछ नहीं पता, आप जाकर DM साहब से बात कीजिए। आप सभी से आग्रह है कि इस पे गौर से सोचें, मामला क्या है।
इस सभी मामले में जदयू नेत्री हिंदू धर्म प्रचारक पिंकी सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, आज मैं आप लोगों को बहुत विकास जी से कल बात हुई मेरी रात में, तो मैं बोली कि बहुत इमरजेंसी में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया है, क्योंकि देश एक बार फिर आज शर्मसार हुआ है। ठीक है, जो निर्भया के साथ हुआ था सेम उसी टाइप का घटना हाथरस की बेटी के साथ हुआ है। ये पूरे देश की बेटी है और ये बहुत शर्मनाक घटना है। तो मैं ये की है अर्नब गोस्वामी जी खास करके ये सुन ले, मैं उनके लिए ये कह रही हूँ कि ठीक है, सुशांत के मुद्दे पे आप बहुत अच्छा काम किए, पालघर पे भी बहुत अच्छा बोले, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं आप, सुशांत को भी न्याय दिलाने का काम किए। लेकिन मेरा हम यहाँ पे मात खा रहे हैं इस जगह पे कि अर्नब गोस्वामी जी, आप पूछते हैं अक्सर लोगों से, आज मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप आज कहाँ हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश की बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई, आप आज चुप क्यों हैं? क्यों नहीं आप आके आप पूछता है भारत में, आज पूछ रहे हैं लोगों से कि कहाँ है योगी सरकार। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, वो चार लोगों को तो अरेस्ट किया ही, 15 दिन से वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने देखा कल आप लोगों के माध्यम से ही, न्यूज चैनल के माध्यम, और फिर वो गुजर जाती है। और सबसे बड़ी बात कि 8 दिन लगता है यूपी पुलिस को FIR लॉन्च करने में, उस केस में FIR लॉन्च करने में 8 दिन लग जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको जलाने में, उसका अंतिम संस्कार करने में आखिर इतनी इमरजेंसी किस बात की है कि इतना जल्दीबाजी में रात में मीडिया को दूर रख करके, मीडिया को तो जाने दीजिए आप दूर रख रहे हैं, लेकिन उसके परिजन को आप वीडियो में देखिए, उसकी माँ जिस तरह से रो रही है, बिलख रही है, उसके परिवार वाले, उसके परिवार को दूर रख करके, और आप उसका ये अधिकार आपको कौन दिया? आखिर यूपी पुलिस को मैं पूछती हूँ कि ये अधिकार दिया कौन आपको किसी का अंतिम संस्कार करने का? आपकी बेटी थी, आपकी बहन थी, कौन लगती थी आपकी? वो रिश्तेदार थी आपकी कि आप उसका अंतिम संस्कार कर दिए? मैं पूछ रही हूँ कि यूपी पुलिस आखिर किसको बचा रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस घटना में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि बड़े बड़े मंत्री के बेटे या चाहे जो भी हो, किसी को तो जरूर यूपी पुलिस बचा रही है। और इस पे ना अभी तक नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट आया है, और ना विराट कोहली के उंगली में चोट आता है तो नरेंद्र मोदी उसके जल्दी स्वस्थ होने की ट्वीट। आज कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? कहाँ गया उनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? कैसे बचेगी बेटी, बताइए? ऐसे बचेगी? उसके साथ इतना ज्यादा दरिंदगी हुआ है कि वही तो मैं कह रही हूँ, फिर एक बार देश शर्मसार हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि सीमा समृद्धि जी, पता चला है ऐसा कि सीमा समृद्धि जी उनका केस देखेंगी, वो लड़ेंगी उनका केस। आज वो शायद जाने वाली भी है मिलने, उनके फैमिली से, उस लड़की के फैमिली से जा रही है मिलने। और पूरा विश्वास है कि जब सीमा समृद्धि जी उनका केस लेंगी, लड़ेंगी, तो निर्भया को मैं यही कहना चाह रही हूँ तमाम देश की जनता से कि आप लोग जैसे निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं, वैसे मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए भी आगे आइए। क्योंकि निर्भया को इंसाफ दिलाने में 7 सालों का लंबा समय लगा है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि मनीषा को भी 7 साल लगे। जब पुलिस के गिरफ्त में वो चारों अपराधी हैं, तो मैं कहती हूँ किस बात का इंतजार किया जा रहा है उन पे? सरकारें चुप क्यों है? आखिर इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? इस पे बोलना पड़ेगा उनको। और मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ यूपी सरकार को कि अगर उस पे जल्दी कार्रवाई नहीं किया गया, उनको फांसी नहीं हुआ, तो ठीक है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन 2 महीने के बाद खत्म होगा, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क पे उतरेंगे। अभी उनको जल्दी से जल्दी फांसी देना होगा उनको। अभी हिंदू सनातनी संगठन की किस तरह से उस केस को मदद करेगी? हम लोग उनके लिए करेंगे मदद, और हम लोग खड़े रहेंगे। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। अभी यूपी जाएंगे उनके परिजन से मिलने? जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो मैं यूपी जरूर जाऊंगी उनके परिजन से मिलने। तो दे ही रही है ना, किसी को तो ये लोग जरूर बचा रहे हैं। अगर नहीं बचाते तो आखिर 2 बजे रात में इनको अंतिम संस्कार करने का जरूरत पड़ा क्यों? आखिर क्यों नहीं सुबह तक का इंतजार किए? और जब एक महिला रिपोर्टर पूछती है उनसे, पुलिस वाले से, कि सर आप क्या जला रहे हैं, आप क्या जला रहे हैं, आप बॉडी जला रहे हैं, तो वो
बोलते हैं डीएम साहब से बात कीजिए। डीएम साहब मैं किसी थाने से नहीं हूँ, मेरा ड्यूटी दूसरे जगह लगा है, मुझे आप लोगों को रोकने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि मीडिया को दूर क्यों रखा गया, क्या चीज छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये किया गया। अब पुलिस बोल रही है कि उसके परिजन की रजामंदी से दाह संस्कार हुआ है, अंतिम संस्कार किया गया है उनका, जबकि ऐसा कोई नहीं है। उसके पिताजी को कमरे में बंद कर दिया गया पुलिस की तरफ से, वो लोग जाकर के उनको बंद कर दिए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं ये चीज। ये सूचना आपको कहाँ से मिली मैडम कि उनके पिताजी को कमरे में बंद किया गया? उनके पिताजी खुद बोल रहे हैं भैया, उनके पिताजी ऐसा खुद बोले हैं मीडिया के सामने आकर के। मैडम यूपी पुलिस ने जो इसमें बिल्कुल सबके सामने है ये चीज कि यूपी पुलिस कितना सही काम कर रही है। यूपी पुलिस नीपा पोती ही कर रही है। अगर नीपा पोती नहीं करती तो 2 बजे रात में बॉडी जलाने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, वो परिजन को दे सकते थे, क्योंकि ये अधिकार परिजन का है। और हिंदू रीति रिवाज में कुछ हमारे रीति रिवाज है जो बॉडी को जलाने से पहले कुछ रिवाज है जो उसको पूरा करना होता है। उसकी माँ बार बार बोल रही है रो करके, आंचल फैला करके कि मैं आंचल फैला रही हूँ, कोई है जो मुझे इंसाफ दिला सके, मेरी बेटी को मुझे दिया जाए, मैं हल्दी लगाऊंगी, मैं उसे विदा करूंगी, फिर वो लौट करके नहीं आएगी, कलेजा फट जाएगा देख करके वो वीडियो उसकी माँ का। वो इस तरह से आंचल फैला करके भीख मांग रही है लोगों से, कोई बेटा है जो मुझे इंसाफ दिलाए। तो यूपी पुलिस तो शुरू से ही इसमें लीपापोती कर रही है। 15 दिनों से जब वो हॉस्पिटल में है, वो क्या कर रही है, कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, नहीं मिल रहा है कुछ, वो कोई देखने नहीं गया है उनको। तो यूपी पुलिस तो मतलब सवालों के घेरे में तो। क्या पिंकी सिंह भी मनीषा के इस कांड में उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी रहेगी? बिल्कुल पिंकी सिंह खड़ी रहेगी, और राष्ट्रीय सनातनी संगठन के जितने भी हमारे सदस्य हैं हम लोग खड़े रहेंगे और हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बस चुनाव खत्म होने दीजिए, बस इंतजार कीजिए कि चुनाव खत्म हो जाए। अच्छी बात है अगर योगी सरकार, योगी जी आदरणीय योगी जी से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि सर आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को, और आप सबके लिए प्रेरणा है, आप न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो मनीषा को आप न्याय दिलाइए, नहीं तो बस चुनाव खत्म होने का आप इंतजार कीजिए। इसको लेकर के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आंदोलन नहीं उग्र आंदोलन करेंगे, और पूरा देश सड़क पे रहेगा। इस तरह की जितनी भी पीड़िता होती हैं, क्या उनके सवाल उठा था कि हम लोग जब गैंग रेप हो जाता है, चाहे किसी भी महिला के साथ इस तरह का घटना होता है, तो हम लोग मोमबत्ती लेकर के सड़क पे उतरते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि न्याय दो, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीषा। अभी जो ऐसा हम लोग कर रहे हैं, तो अगर उस समय सही न्याय हो, जैसे ये मनीषा एडमिट थी बेचारी हॉस्पिटल में 15 दिनों से, अगर ठीक है, अगर सही ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो बच जाती। अगर दोषी को जिस तरह से पकड़े हैं, यूपी पुलिस पकड़ी है, नहीं ठीक है, तत्परता दिखाई है यूपी पुलिस, लेकिन किसको बचा रही है? अगर सही कार्रवाई करती और जैसे कि जनता से वो जुड़ती और सही कार्रवाई करती, तो इस तरह का हम लोगों को मोमबत्ती लेकर के रोड पे, और इसके लेकर के ना का बयान आया है इस पे, वो परिवार को दिलासा दिलाए हैं कि इस पे जो भी दोषी है कार्रवाई होगा। तो मैं तो कहती हूँ कि वो जो चारों रेपिस्ट हैं जो पकड़े गए हैं, उनसे कम दोषी इनका पुलिस नहीं है। इनके पुलिस पे कब कार्रवाई होगा? मैं इनके जितने भी वहाँ पे पुलिसकर्मी थे और जो 15 दिनों से देख रहे थे, जिन्होंने FIR लॉन्च करने में 8 दिनों का समय लगा दिया, मैं कहती हूँ कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और डीएम जो वहाँ के डीएम है, डीएम पे सबसे ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मामले कि जाकर के बिना परिवार की सहमति के अब चोरी छिपे, गांव वाले को दूर रखो, मीडिया को दूर रखो, सबको दूर रख करके जाके उनका अंतिम संस्कार आप कर दो, ताकि ये बॉडी किसी के हाथ में ना लगे और हकीकत सामने ना।